हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग कर रहे हैं हायर परचेज़ और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हायर परचेज़ के अंदर किस तरीके से हायर वेंडर और हायर परचेज़र अपनी अपनी बुक्स में लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। और आज हम करेंगे न्यू टॉपिक जो है रिपोसेशन ऑफ द गुड्स। रिपोसेशन का मतलब होता है, अगर आप रिपोसेशन को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे होता है री एंड पोसेशन। पोजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की डिलीवरी वापस ले लेना, यानी कि उसकी फिजिकल डिलीवरी आपने वापस ले ली, तो उसे हम बोलते हैं रीपोजेशन। तो रीपोजेशन का मतलब हो गया टेकिंग बैक द पोजेशन ऑफ द गुड्स। तो जब सेलर अपने गुड्स का पोजेशन वापस ले लेता है बायर से, तो उसे हम बोलते हैं रीपोजेशन। बट ऐसा क्यों होता है कि सेलर अपने ही सेल किए हुए गुड्स को वापस से बायर से ले लेता है? तो जब बायर जो है वो डिफॉल्ट करता है इन मेकिंग इंस्टॉलमेंट्स, तो जब बायर अपनी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे नहीं करता, तो इन दैट केस सेलर जाके अपनी सारी एसेट्स को उठा के वापस ले आता है बायर के साथ, और बायर ने जितने भी अमाउंट्स पे किए होते हैं अभी तक, जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स बायर ने पे की होती है, वो सेलर उनको फोरफिट कर लेता है एज अ रेंटल चार्जेस। तो हम मान लेते हैं कि हमने अभी तक जितना भी पेमेंट किया है वो एक रेंट था, और हायर सेलर अपनी एसेट को वापस हमसे ले जाएगा और उसको किसी और को सेल कर देगा। तो ये होता है रीपोजेशन ऑफ द गुड्स, यानी कि अपनी एसेट्स को वापस ले जाना, और जो भी पेमेंट्स अभी तक हमने किए हैं हायर सेलर को, वो उसको फोरफिट कर लेता है और कंसिडर करता है कि वो रेंट चार्जेस थे। अब यहाँ पे दो टाइप्स के पोजेशन होते हैं, एक होता है फुल रिपोसेशन और एक होता है पार्शियल रिपोसेशन। फुल रिपोसेशन का मतलब होता है कि जितने भी गुड्स हायर सेलर ने सेल किए होते हैं वो सारे गुड्स वापस ले आता है। चाहे उसने वन गुड सेल किया हो, जैसे मान ली ट्रक है, तो उसने अगर एक ट्रक सेल किया, दो किए, तीन किए, चार किए, तो हायर सेलर जाएगा और सारे के सारे ट्रक्स अपने पास वापस ले आएगा और अपने गोडाउन में रख लेगा। तो ये होता है फुल रिपोसेशन। और पार्शियल रिपोसेशन में क्या होता है कि सारे गुड्स को वापस नहीं लेता। मान लीजिए उसने 4 गुड्स सेल किए, 4 ट्रक्स थे या 4 टीवी थे, कुछ भी ले लीजिए। उसने 4 ट्रक सेल किए थे अपने हायर परचेजर को, और 4 में से उसने बोला कि सर मैं सारी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर सकता, आप एक काम कीजिए, आप मुझसे 2 ट्रक वापस ले जाइए और 2 ट्रक मेरे पास छोड़ दीजिए। तो यानी कि ये होता है पार्शियल रिपोजेशन, कि 2 ट्रक्स को तो वो वापस ले जाएगा और बाकी के जो 2 ट्रक्स हैं वो बायर के पास ही रहेंगे। और बायर ने बोला कि मैं सारी ट्रक्स की इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकता, तो आप क्या कीजिए कि मेरे पास सिर्फ 2 ही ट्रक्स छोड़ दीजिए, मैं इन 2 ट्रक्स की तो इंस्टॉलमेंट पे कर सकता हूँ। तो ये होता है पार्शियल रिपोसेशन। फुल रिपोसेशन में चाहे जितने भी गुड्स हो, सेलर सारे के सारे गुड्स वापस उठा लेगा, तो ये होता है फुल रिपोसेशन। और पार्शियल रिपोसेशन में क्या होगा कि जितने भी गुड्स हैं उसमें से कुछ गुड्स को वो वापस ले आता है और कुछ गुड्स बायर के पास छोड़ देता है, और बायर बाकी के गुड्स की इंस्टॉलमेंट्स पे करता रहता है। तो आज का टॉपिक हमारा फुल रिपोसेशन के ऊपर है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा पार्शियल रिपोसेशन के ऊपर आएगी। तो चलिए फुल रिपोसेशन का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फुल रिपोसेशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि हमें किस तरीके से इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 12 है JR मोंगा की बुक से, एंड द क्वेश्चन सेज कि एक्स ने परचेज किया एक मशीन फ्रॉम वाई 5,60,000 रुपीज़ पेमेंट टू बी मेड 1,50,000 रुपीज़। तो 5,60,000 रुपीज़ मतलब ये हमारा कैश प्राइस हो जाएगा। हमें करना है 1,50,000 का डाउन पेमेंट और 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है 1,50,000 ईच की। तो आप देख सकते हैं 1,50,000 का डाउन पेमेंट है और 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है 1,50,000 की। तो टोटल हमने कितना अमाउंट पे किया, 6 लाख रुपीज़। तो 6 लाख रुपीज़ हमारा हायर परचेज प्राइस हो जाएगा और 5,60,000 हमारा कैश प्राइस हो जाएगा। एक्स डेप्रिशिएट एसेट्स एट 10%। एक्स अपनी बुक्स में एसेट को किस तरीके से डेप्रिशिएट करता है, 10% WDV मेथड से करता है। बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, एक्स हैविंग पेड डाउन पेमेंट एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कुड नॉट पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से एक्स ने डाउन पेमेंट तो पे कर दिया और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिया, लेकिन वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट्स के बाद से अपनी इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर रहा, यानी कि उसने सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं करा और उसने थर्ड इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं किया। एंड द सेलर टुक पोसेशन ऑफ द एसेट। एंड जैसे ही उसने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट किया, सेलर आके अपनी सारी जो एसेट से उनका पोसेशन वापस ले गया। प्रिपेयर मशीन अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द एक्स। तो जो हमारा हायर परचेजर है एक्स, उसकी बुक्स में हमें 2 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, मशीन का भी और सेलर का भी। और ऑल्सो गिव परचेजर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वाई। और वेंडर की बुक्स में भी हमें परचेजर का अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो वही जब अभी तक हमने सीखा था, हमें वही अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, बस यहाँ पे टॉपिक क्या ऐड हो जाएगा, फुल रिपोसेशन। तो इन्होंने ये किस तरीके से कैलकुलेशन क्या है ये मैं इसमें नहीं जाऊँगी, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है,
तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस नहीं करूँगी। तो मैं सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारा जो भी डेटा था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। एंड क्वेश्चन ने बोला था कि कैश प्राइस 5,60,000 है, हायर परचेज प्राइस 6 लाख रुपीज़ है, डाउन पेमेंट हमें 1,50,000 का करना है, इंटरेस्ट हमें नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन ने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये उसके हिसाब से थर्ड केस बनता है हमारा। तो मैंने बुक से फिगर नोट कर ली है कि हमने 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, 1,50,000 ईच है, जिसमें से 20,000 रुपीज़ इंटरेस्ट होगा, इसमें से 13,033 का इंटरेस्ट होगा और इसमें से 6,667 का इंटरेस्ट होगा। तो ये हमारा इंटरेस्ट प्लस कैश प्राइस को मिला के हमारी इंस्टॉलमेंट्स है। पहले बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ द एक्स। तो एक्स कौन है यहाँ पे? हायर परचेजर है। तो हायर परचेजर की बुक्स में हमारे 2 अकाउंट बनेंगे, एक हमारा बनेगा वाई का अकाउंट और एक हमारा बनेगा एसेट का अकाउंट। तो पहले मैं वाई का अकाउंट प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो डेट्स गिवन है, तो क्वेश्चन में हमें डेट्स नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए वेंडर हमारे पास क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो दिस साइड और डिक्रीज होगी तो इस साइड पे हमें रिकॉर्ड करनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्डिंग होगी। तो फर्स्ट ईयर है यहाँ पे। तो क्वेश्चन ने बताया नहीं है तो मैं 2018 ही ले लेती हूँ, थोड़ा आपको ये समझने में ईजी रहेगा। तो 2018 की 1 जनवरी को हम मान लेते हैं कि हमने एसेट परचेज किया है। तो यहाँ पे नाम आ जाएगा एसेट, उन्होंने बताया है मशीन, तो यहाँ पे आ जाएगा मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट। एंड कितने की मशीन परचेज की हमने? 5,60,000 रुपीज़ की। तो 5,60,000 की मशीन परचेज की। उसके बाद सेम डेट पर ही हम उसको डाउन पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2018 को बैंक से पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिख देंगे डाउन पेमेंट। एंड डाउन पेमेंट हमने उसको किया था 1,50,000 का। तो 1,50,000 का हो जाएगा हमारा डाउन पेमेंट। उसके बाद पूरे साल हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते, तो ईयर एंड पे हमने करा था कि हम इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं। तो ईयर एंड पे हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट में हम कितना लिखेंगे? इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है 20,000 रुपीज़ था, तो वही 20,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पे ड्यू कर दिया। उसके बाद हमारी 31 दिसंबर को इंस्टॉलमेंट जाएगी, तो बैंक अकाउंट। और इंस्टॉलमेंट हमें पता है टोटल 150 जाएगी, जिसमें 20,000 इंटरेस्ट का इंक्लूड है, तो मैं अलग से शो नहीं कर रही। तो पूरा हमने 1,50,000 रुपीज़ उसको पे कर दिया। ईयर एंड हो गया तो अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। इसको क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा 5,80,000 रुपीज़ और ये भी आ जाएगा 5,80,000 रुपीज़। यहाँ पे ईयर एंड पे बैलेंस कैरी डाउन बच जाएगा 31 दिसंबर को। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 2,80,000 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2019। तो ये हमारा बैलेंस बीडी बन जाएगा। बैलेंस बीडी आ गया 2,80,000 रुपीज़ का। पूरे साल हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते। ईयर एंड पे हमारे पास इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट। अब कितना इंटरेस्ट ड्यू होगा हमारे पास? 13,333 का। तो वही मैंने यहाँ पे ड्यू कर दिया 13,333 का इंटरेस्ट। ईयर एंड हो गया। उसके बाद हमें पेमेंट करना था, बट पेमेंट हम कर नहीं पाए क्योंकि हमारी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का नाम नहीं लिखेंगे, आप इसको भी यहीं पे छोड़ दीजिए। तो 31 दिसंबर की डेट डाल देते हैं क्योंकि ईयर एंड आ गया है हमारे पास, लेकिन हमें किस में एंट्री करनी है हमें नहीं पता, तो अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं अपना मशीन अकाउंट। तो मशीन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने प्रिपेयर कर लिया है। सो दिस इज़ मशीन और हायर परचेज अकाउंट। यहाँ पे डेबिट एंड यहाँ पे क्रेडिट। मशीन है तो एसेट इंक्रीज होगी तो इस साइड रिकॉर्ड होगी, एसेट डिक्रीज होगी तो इस साइड रिकॉर्डिंग होगी। तो जब हमने मशीन परचेज की थी 2018 में 1 जनवरी को, तो किसका नाम आएगा? हायर वेंडर का नाम आता है। और हायर वेंडर का नाम क्या है हमारे पास? वाई अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वाई अकाउंट। कितने का? 5,60,000 रुपीज़, जो हमने पेमेंट किया था 5,60,000 रुपीज़ से। एसेट अकाउंट में आपको पता है सिर्फ एक ही एंट्री जाती है जो होती है डेप्रिसिएशन की। तो ईयर एंड पे हम अपना डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्वेश्चन ने हमें बोला था कि जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं वो 10% WDV से करते हैं। तो WDV से करेंगे तो 56,000 आ जाएगा। उसके बाद 31 दिसंबर पे हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा क्योंकि पूरे साल हमने ना तो कोई एसेट और ख़रीदा ना कोई सेल किया। तो ये हो जाएगा 5,60,000 रुपीज़ यहाँ पे, 5,60,000 यहाँ पे। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 5,04,000 रुपीज़ का हमारा बैलेंस कैरी डाउन। फिर हमारे पास नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस
BD। तो यही वाला जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था वो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बच जाता है। ईयर एंड हो गया, 31 दिसंबर आ गया। 31 दिसंबर को हम फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50,400 रुपीज़। जो यहाँ पे था इसी का 10% लेंगे क्योंकि WDV है। उसके बाद 31 दिसंबर को ही, अब देखिए हम अपना अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि हमारी 31 दिसंबर को सेकेंड ईयर में वो हमारी एसेट ले जाता है। तो अब हमें क्या काम करना है कि ये अकाउंट भी क्लोज नहीं होगा और अभी ये वाला अकाउंट भी क्लोज नहीं हुआ। तो देखिए वाई अकाउंट को जो हमने क्या बोला कि हमने बोला कि हमने तुम्हारा टोटल कितना पेमेंट करना है। तो पहले मैं टोटल निकाल लेती हूँ। इसका आप टोटल करेंगे 2,80,000 एंड 30,000 33 का, तो इसका टोटल आएगा 2,93,333 रुपीज़। यानी कि मैंने अपने सेलर को देने हैं 2,93,333 मैंने पेमेंट करनी है। मेरे पास तो पैसे है नहीं, तो अब मैं उसे क्या बोलूँगी कि सर अपनी एसेट उठा के ले जाओ। तो मैंने उसको क्या बोला कि सर मेरे पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, आपको अपनी एसेट लेके जानी है तो आप मुझसे लेके जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम वेंडर का अकाउंट क्लोज करेंगे और जितना भी बैलेंस है उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, मशीन अकाउंट में। तो यहाँ पे लिख देंगे मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो जो भी अमाउंट हमारे पास बचेगा वेंडर का, तो हमने कहा सर जो भी अकाउंट है ना सेटल करो और अपनी एसेट ले जाओ 2,93,333 रुपीज़ में। तो अब ये अकाउंट क्लोज हो चुका है वेंडर का अकाउंट। तो वेंडर के अकाउंट से बैलेंस कहाँ पे जाएगा, हमारा एसेट में जाएगा। तो 31 दिसंबर को एसेट बढ़ रही थी तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती थी। अब मेरी एसेट मेरे पास से चली जाएगी, तो एसेट जा रही है तो हम उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और नाम किसका आएगा, वाई का नाम आएगा, वाई अकाउंट। और कितने में दे लेके जा रहा है वो, 2,93,333 रुपीज़ में। तो वो इतने में एसेट को लेके जा रहा है। अब देखिए मेरे पास एसेट बची है 5,04,000 की। डेप्रिसिएशन मैं यूज़ कर चुकी हूँ 50,400 रुपीज़ का। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना मेरे पास बचता है, 4,53,600 रुपीज़ की मेरे पास एसेट बच रही है। और उसने बोला कि मैं इतने में सेटल कर रहा हूँ, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो मेरे पास बच जाएगा 160,267 रुपीज़। यानी कि ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस हम अपने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लिख देंगे लॉस ऑन रिपोसेशन। कितना हो रहा है ये हमारा, 160,267। और ये कौन सी डेट पे हो रहा है, ईयर एंड पे। क्योंकि ईयर एंड पे ही तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो सेलर है, बायर है, उसने डिफ़ॉल्ट किया है। तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा 50,400 एंड 50,400 का, 5,04,000 का। तो हमने क्या किया, मशीन अकाउंट प्रिपेयर किया। फर्स्ट ईयर हमने सेम बनाया जैसे हम बनाते हैं। सेकेंड ईयर हमने इंस्टॉलमेंट बैलेंस BD लिखा। ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन तो चार्ज करेंगे क्योंकि एसेट पूरे साल हमने यूज़ किया है, तो एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाया। वेंडर के साथ हमने वेंडर में कितने में अकाउंट सेटल किया, 2,93,333 में सेटल किया। एसेट की वैल्यू ये था और तुम इतने पे लेके जा रहे हो, तो बाकी का जो बचा होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला अकाउंट क्लोज हो गया और हमारा वेंडर का अकाउंट भी क्लोज हो गया है। अब हमारा वेंडर से कोई लेना देना नहीं है। हमने उसके जो गुड्स थे उसको वापस कर दिए और जो भी हमने अभी तक की पेमेंट की है वो सारी हमारी क्या हो जाएगी, हायर चार्जेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो चलिए अब बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ वाई अकाउंट। तो वाई की बुक्स में क्या होगा, जो सेलर की बुक्स में हमारा एक ही अकाउंट बनेगा, एक्स अकाउंट। तो एक्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जो कि हमारा परचेजर है। तो परचेजर हमारे लिए एसेट होता है, और जब एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड पे, और एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पे उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो देखिए एसेट इंक्रीज हो रही है तो किस वजह से हो रही है, क्योंकि हमने मशीन सेल की थी। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 जनवरी 2018 को। तो मैंने कहा था ये उसके लिए नॉर्मल सेल्स होती है, तो हम लिखेंगे सेल्स ऑन हायर परचेज अकाउंट। कितने में सेल किया, 5,60,000 रुपीज़। तो 5,60,000 रुपीज़ सेम डेट पर उसको डाउन पेमेंट मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट से लिख देंगे डाउन पेमेंट हमने किया 1,50,000 रुपीज़ का, तो 1,50,000 का डाउन पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद ईयर एंड आता है 2018। ईयर एंड पे वो इंटरेस्ट ड्यू करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट, कितना इंटरेस्ट ड्यू किया था उसने, 20,000 रुपीज़ का। तो 20,000 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा और ईयर एंड पे वो अपनी फर्स्ट पेमेंट कर देगा बैंक अकाउंट से। तो कितना पे करेगा, 1,50,000 रुपीज़। उसके बाद 31 दिसंबर पे ही हम उसका बैलेंस निकाल लेंगे, कितना बैलेंस है। तो अकाउंट को कर दिया क्लोज। ये आ जाएगा हमारे पास 5,80,000 रुपीज़ और ये वाला आ जाएगा 5,80,000 रुपीज़, और हमारे पास बैलेंस बच जाएगा 2,80,000 रुपीज़।
उसके बाद यही वाला जो बैलेंस है वो यहाँ पे ओपनिंग आ जाएगा। तो 1 जनवरी 2019 को बैलेंस BD कितना है, 2,80,000 रुपीज़ का बैलेंस BD हो जाएगा। उसके बाद पूरे ईयर एंड पे, पूरे ईयर हम कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं कर, ईयर एंड पे हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट, और इंटरेस्ट हमारा कितना था, 13,333 का हमारा इंटरेस्ट था। अब देखिए, अगर वो हमें इंस्टॉलमेंट पे कर देता तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देते और बैलेंस कैरी डाउन आ जाता, बट यहाँ पे उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो पे कर दी उसने, लेकिन उसके बाद उसने डिफ़ॉल्ट किया। तो जो भी एसेट का बैलेंस हमारे पास बच रहा है वो क्या करेगा, हमारा एक न्यू अकाउंट ओपन करेगा जिसे हम बोलेंगे गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। उसने तो अपनी बुक्स में मशीन अकाउंट दिखा दिया था, जो हमारा हायर परचेजर था उसने अपनी बुक्स में क्या दिखाया था कि मशीन और हायर परचेज, तो मशीन उसके पास से चली गई थी। लेकिन जब हायर वेंडर अपनी बुक्स में दिखाएगा तो वो मशीन नहीं दिखाएगा। वो क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसके लिए अब एक ये सेकेंड हैंड गुड है, वो एक ऐसा गुड है जो कि 1 साल तक यूज हो चुका है। तो वो अपनी बुक्स में एक न्यू अकाउंट ओपन करेगा जिसे हम कहेंगे गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट, और इस पूरे अकाउंट का जो बैलेंस होगा यहाँ का वो इस न्यू अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो 2,93,333 रुपीज़ का अकाउंट यहाँ पे फिर क्लोज हो जाएगा, 2,93,333 रुपीज़ का। अब जब भी वो गुड्स को सेल करेगा तो उसे पता होगा कि ये मेरा वो स्टॉक है जो मैंने गुड्स रिपोसेस्ड किया था। तो उसने गुड रिपोसेस्ड कितने पे किया, 2,93,333 के ऊपर, और उसका जो हायर परचेजर का अकाउंट था वो भी अपनी बुक्स में क्लोज कर लिया है हायर वेंडर ने। तो दोनों की बुक्स में सारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, लेकिन हायर वेंडर की बुक में एक न्यू अकाउंट ओपन हो गया है जिसका नाम है गुड्स रिपोसेस्ड अकाउंट। क्यों, क्योंकि सेलर की बुक से डेटर का अकाउंट तो चला गया, जो परचेजर था उसका अकाउंट बंद हो गया है, लेकिन उसके पास एक एसेट आ गई बदले में, और इसका अकाउंट अब उसकी बुक्स में ओपन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे उन्होंने मांगा नहीं था कि हमें गुड्स रिपोसेस्ड अकाउंट बना के दिखाना है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे गुड्स रिपोसेस्ड अकाउंट बना के दिखा दिया। तो गुड्स रिपोसेस्ड अकाउंट कौन सा है, एक एसेट अकाउंट है, क्योंकि सेलर के पास एक गुड्स वापस आ गया तो उसके लिए एसेट होता है, स्टॉक जो होता है, तो इधर इंक्रीज होगा तो इधर रिकॉर्ड होगा, डिक्रीज होगा तो इधर रिकॉर्ड होगा। तो उसके पास गुड्स जो है वो वापस आया है, तो इसकी एंट्री क्या होती है, गुड्स रिपोसेस्ड अकाउंट डेबिट टू दी बायर अकाउंट, और बायर का नाम हमारी बुक्स में एक्स था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स अकाउंट, और कितने में वो गुड्स वापस लेके आया है, 2,93,333 रुपीज़ के ऊपर लाया था वापस। तो ये उसका एक्स अकाउंट के नाम से उसकी बुक्स में एंट्री हो जाएगी गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट में। अब मान लीजिए इसी गुड के ऊपर उसने जो है वो 20,000 रुपीज़ एक्सपेंस पे किया है रिपेयर का, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ब्रैकेट में आप लिख देंगे रिपेयर्स, कि अगर उसने कोई तोड़फोड़ हुई है गुड्स की या कोई उसको डैमेज हुआ है तो उसको वो ठीक करा देगा। तो 20,000 रुपीज़ का उसने अपने एसेट को रिपेयर किया है, और उसने इस एसेट को रिपेयर कराने के बाद किसी और अपने हायर परचेज पे या किसी भी कस्टमर को उसने सेल कर दिया है। तो जब वो सेल करेगा तो सेल की एंट्री क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, क्योंकि एसेट अब हमारे पास से जा रही है। तो यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में दिखा देंगे सेल, और मान लीजिए कितने पे सेल की हमने, 3,50,000 रुपीज़ पे। तो यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो जाएगा 3,50,000 रुपीज़, और 3,50,000 रुपीज़ पे हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और जो इसका बैलेंस बच गया, बैलेंस कितना बच गया, 36,667 रुपीज़। तो ये बैलेंस है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल। तो इस तरीके से गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट बनता है कि जब हमारे पास एसेट आएगी तो हम उसे डेबिट साइड पे दिखाएंगे कि कितने से एसेट हमारे पास आई है। उसके ऊपर अगर हमने कोई बैंक से रिपेयर वगैरह, उसको मेंटेनेंस वगैरह हमने पे की है तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा। जब हम उसको सेल करेंगे तो वो बैंक अकाउंट से क्रेडिट साइड पे एंट्री होंगी, क्योंकि एसेट हमारे पास से जा रही है। तो क्रेडिट साइड पे हो जाएगा जितने भी अमाउंट से हम पे करेंगे। इधर बैलेंस बचेगा तो हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर इधर बैलेंस बचेगा तो हमारे पास लॉस हो जाएगा। तो जिस भी साइड पे बैलेंस होगा आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से आपने गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट प्रिपेयर करना है। बट हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं था, तो मैंने ये वाली अमाउंट की अजम्पशन ली है और इस अमाउंट की भी अजम्पशन ली है। तो फिलहाल आपको ये अकाउंट नहीं प्रिपेयर करना था क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे मांगा नहीं था। बट अगर आपको क्वेश्चन ये वाली इन्फॉर्मेशन भी देगा कि आपने उसके ऊपर क्या एक्सपेंसेस किया और कितने पे सेल किया, तो फिर आपको गुड रिपोजेस्ड अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फुल रिपोसेशन। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा पार्शियल रिपोसेशन के ऊपर आएगा। थैंक यू।